दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द मास्टर ऑफ थ्री रिल्म्स के चैप्टर 6 को देखेंगे, वो भी एक अच्छी वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी के साथ। दोस्तों एपिसोड 6 के शुरुआत में दिखाया जाता है जाओ चैन एकदम अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए मन में विचार कर रहा होता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं एक साथ 6 पिल बना सकता हूँ, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद जाओ चैन अपने हाथ में एक फायर सी एनर्जी लेता है और उसे दे मारता है सामने पड़ी हुई चीजों पर और वो सब जलने लग जाती हैं। इसे देखकर जो मास्टर रहता है यानी कि गुरु जी वो एकदम शॉक हो जाते हैं और उसके बाद अपनी पावर से चैन सभी चीज़ों को वहां पर इकट्ठा करता है एक वाटर टाइप की एनर्जी में, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से वो इकट्ठा करता है सभी चीज़ों को। तभी वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके सभी चीज़ों को उस फर्नेस में डाल देता है जो कि एक भट्टी टाइप की होती है। और उसके बाद जो वहाँ पे गुरुजी रहते हैं वो उसे चिल्लाने लगते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ें एक साथ मिक्स करने पर बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है जिससे फर्नेस भी हमारा खराब हो सकता है, तुम हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवा सकते हो। बट जो चैन रहता है वो कहता है तुम शांति से देखो ना यार। उसके बाद गुरुजी मन ही मन विचार करते हैं, हाँ अभी तक का कोई विस्फोट तो नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और ही हो रहा है, शायद ये सही कर रहा है। उसके बाद चैन सोचता है हाँ चलो फर्स्ट पील तो जो है बन चुका है और अब वो थक चुका रहता है, सो बैठ जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पे फर्स्ट एल्डर रहता है वो जोर से कहता है थैंक यू मास्टर जी, अब मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा नौकर बन के जीऊंगा, कृपया करके मुझे भी ये शक्तियाँ सिखा दीजिए। उसके बाद गुरुजी एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार अगर कोई भी सामग्री सब एक साथ डाल दोगे तो पिल थोड़ी ना बन जाएगा, अब मुझे इसे ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद गुरुजी खुद ही जो है पिल चेक करने जाते हैं, पर वहाँ पे फर्स्ट एल्डर उन्हें चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ गुरुजी ऐसा मत करो, इससे जो पिल है वो खराब हो सकता है और यही है जो मेरी जान बचा सकता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, इसे मत खराब करो। तभी चैन फर्स्ट एल्डर से कहता है तुम टेंशन मत लो, ये ऐसा नहीं करने वाले, ये इसे बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद उसमें एक जो पील होती है वो रेडी हो जाती है और वो आसमान की तरफ बढ़ने लगती है, बट चैन उसे अपनी एनर्जी से अपनी तरफ बुला लेता है और कहता है तुम फर्स्ट एल्डर के पास जाओ। फिर जो पील रहती है वो फर्स्ट एल्डर के पास पहुंच जाती है। देन उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो कहता है अच्छा तो ये वही पील है जिससे मेरी जान बचाई जा सकती है, थैंक यू चैन। और उसके बाद जो वहाँ पे मास्टर रहते हैं वो कहते हैं, उसके बाद वहाँ के गुरु एकदम शॉक हो जाते हैं और भाई साहब वो सोचने लगते हैं भाई ये कैसे कर दिया, मतलब इस 15 साल के लड़के ने एक पील बनाया, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाया है कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद चैन कहता है ये सब मेरे लिए आम बात है, ये सब मैं इजीली बना सकता हूँ और कर सकता हूँ। और उसके बाद वहाँ के जो गुरु होते हैं वो जाके चैनों के जो चैन है उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं भाई तुम मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना तुम जो भी चाहो वैसे नौकर चाहे जैसा मन करे वैसे रख लो, बट मुझे ये सब ट्रिक सिखा दो, मुझे ये सब बता दो कि तुम कैसे करते हो। देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एल्डर रहता है वो कहता है कि भाई देखो तुम दूर हो जाओ यहाँ से, तुम इसके मतलब कि शिष्य नहीं बन सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ यार। उसके बाद गुरुजी कहते हैं मुझे तो लगता था मैं सबसे ज्ञानी हूँ इस जगह पे या फिर इस दुनिया में, लेकिन मुझे पता चल गया है तुम मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। उसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है इसे रख ही लेते हैं और ये तुम्हारी सेवा वगैरह भी करेगा और साथ ही साथ में तुम्हारी मदद भी करेगा क्योंकि वैसे भी ये शक्तिशाली तो है बट तुमसे ज़्यादा तो नहीं है। बट उसके बाद जो चैन रहता है वो एकदम तिरछी निगाहों से फर्स्ट एल्डर को देखता है और कहता है तुम मेरे काम में अपनी नाक मत घुसेड़ो, तुम्हें मैंने बचा लिया बस उतना बहुत है। उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो कहता है अच्छा सॉरी मास्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। उसके बाद चैन कुछ देर तक घूरता है और उसके बाद कहता है कि नहीं मुझे कोई भी अपना शिष्य वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो कोई शिष्य बनाना ही नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट एल्डर और जो गुरुजी रहते हैं यानी कि मास्टर, वो दोनों जन एकदम मतलब कि शॉक हो जाते हैं कि भाई मतलब क्या बोल रहा है यार, मतलब इसको गुरु नहीं मतलब शिष्य चाहिए ही नहीं, इतने बढ़िया शिष्य वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद अचानक से मतलब एक दरवाजा खुलता है, मतलब हॉल का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे मिस पहुंच जाती है और मिस कहती हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तो पिल बनाया जा रहा था ना, बट मुझे बाहर ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा अंदर धमाका हुआ है और कुछ जादुई शक्तियाँ महसूस हो रही है। तभी मिस देखती है कि जो मास्टर रहते हैं उसके वो चैन के सामने चरणों में गिरे रहते हैं, तो वो मतलब कि अपने मास्टर को कहती है सर ये आप क्या कर रहे हो, मतलब आप चैन के पैरों में क्यों गिरे हुए हो। उसके बाद जो मास्टर रहते हैं वो मिस को कहते हैं तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया हमारे बीच में बोलने के लिए। और उसके बाद फिर से मिस जो है थोड़ी रोने टाइप की हो जाती है और बोलती हैं कि सर आपने मुझे फिर से डांट दिया, वो भी इस चैन के लिए। उसके बाद जो मास्टर रहते हैं वो चैन के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं तुम प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके बाद जो चैन रहता है वो कहता है तुम चुप हो जाओ यार, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे स्टूडेंट बन पाओगे, चल निकल। उसके बाद जो मिस रहती है वो इतना ज़्यादा गुस्सा करती है ना, मतलब वो बोलती है भाई साहब इसने तो मतलब अपनी हद ही पार कर दी, सीमा क्रॉस कर दी यार, बार बार बेइज्जती किया जा रहा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो अपनी पावर इकट्ठा करके चैन की तरफ मारती है कि उतने में जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो चैन के बीच में आके खड़ा हो जाता है
है और चैन को बचाने का ट्राई करता है। उसके बाद मिस कहती है फर्स्ट टेलर से, तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, तुम एक साधारण इंसान हो। उसके बाद जो मास्टर रहते हैं वो कहते हैं अब मुझे इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, मिस का बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो गुरु रहते हैं वो मिस को एक थप्पड़ मार देते हैं और मिस जो है बहुत दूर जाकर गिर जाती है। और उसके बाद मिस सोचती है कि यार गुरुजी ने मेरे लिए मतलब उस लड़के के लिए, चैन के लिए मुझे थप्पड़ भी मार दिया, अब ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। उसके बाद जो गुरुजी रहते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें मैंने कई बार समझाया कि तुम बीच में मत पढ़ो, लेकिन तुम मानती नहीं हो। ये मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसे मेरे से अच्छी तरीके से पेल बनाना आता है, सो प्लीज़ मुझे इसका जो शिष्य है वो बन जाने दो। उसके बाद जो मास्टर रहते हैं वो फिर से हाथ जोड़ते हैं चैन के सामने और कहते हैं अच्छा तुम मुझे अपना शिष्य मत बनाओ, बट जो मेरी शिष्य मिस है उसको अपना शिष्य बना लो। उसके बाद गुरुजी चैन का चेहरा देखते हुए सोचने लग जाते हैं क्या ये मेरी शिष्य को अपनी शिष्य बनाएगा, यानी कि मिस को अपनी शिष्य बनाएगा। उसके बाद मिस कहती है क्या मैं इसकी शिष्य बनूंगी, मैं पागल थोड़ी हो गई हूँ। उसके बाद मिस चिल्लाते हुए कहती है मैं कभी इसकी शिष्य नहीं बनूंगी। और उसके बाद गुरुजी उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को पागल से घेर रही हो, मतलब तुम्हें इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी गुरु मिल रहा है फिर भी तुम उसके पास नहीं जा रही। उसके बाद चैन कहता है कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। जब चैन जाने लगता है तो फिर से गुरुजी कहते हैं एक बार अंतिम बार फिर से विचार कर लीजिए, क्या आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे। उसके बाद चैन कहता है नहीं मैं बनाऊंगा तो मुझे बनाना है, बट ये उस लायक नहीं है। उसके बाद मिस जो है गुस्से में उससे चिल्लाने लग जाती क्या तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मुझे ऐसा कह दिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं असल में तुम्हारी शिष्य ही नहीं बनना चाहती हूँ। उसके बाद जो गुरुजी रहते हैं वो उसका मुंह दबा लेते हैं और कहते हैं कोई ना चैन, ये बस तुम्हारी तारीफ करना चाहती है बट ये सिर्फ तारीफ कर नहीं पा रही, इसके पास शब्द ही नहीं। उसके बाद चैन और फर्स्ट टेलर को दिखाया जाता है जो कि एकदम डाउटफुल रहता है, मतलब वो सोच रहे होते हैं क्या गुरु सही बोल रहा है, मिस को ऐसा तो देख के नहीं लग रहा है। अंत में चैन जो है हाथ जोड़कर गुरुजी को कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मेरे को सारा सामान मिल गया है। उसके बाद जो गुरुजी है उसे रोकते हैं, कहते हैं नहीं अभी तुम रुक जाओ, एक काम करो तुम इसके बारे में थोड़ा और विचार करो, मैं जो है मिस को समझाने की कोशिश करूंगा। बट जो मिस रहती है वो तो नहीं मानती, वो बोलती नहीं मैं तो इसके साथ जाने वाली नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। बट जो गुरुजी रहते हैं वो मिस को शांत करते हुए कहते हैं तुम ऐसा सब मत बोलो, देखो यार वो बहुत बढ़िया इंसान है और तुम्हारा बढ़िया मास्टर बनेगा, ठीक है तो तुम उसके साथ चले जाओ। फिर जो चैन रहता है वो कहता है गुरुजी तुम इतना आग्रह कर ही रहे हो तो ठीक है मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, बट इसे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद जो गुरुजी वो कहते हैं नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगा, फिलहाल तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तो फिर गुरुजी मिस को कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इसके पास जाओ। उसके बाद मिस मास्टर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मास्टर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसके बाद मास्टर मिस को कहते हैं देखो अब मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, अब तुम्हारा मास्टर चैन है। उसके बाद जो मिस रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर मास्टर मिस को लास्ट टाइम छूते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अंतिम बार छू रहा हूँ, अब तुम्हें पूरी जिंदगी मास्टर चैन छूते रहेंगे तो तुम अब उनके साथ चली जाओ। उसके बाद मिस रेडी तो हो जाती है बट मिस की एक जो है शर्त रहती है, मिस कहती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम मेरे गुरुजी से अच्छे हो ये स्पष्ट करके दिखाना रहेगा, ये स्पष्ट करना रहेगा कि तुम मेरे गुरुजी से अच्छे हो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सो चैन कहता है वैसे तो मैं किसी के सामने दिखाता नहीं हूँ अपनी शक्तियाँ या फिर मैं किसी के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता हूँ, बट तुम ऐसा कह रही हो तो चलो ठीक है तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो एक काम करो, गुरुजी को कहता है एक काम करो गुरुजी तुम अपनी सारी सुइयाँ मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें यहीं पर जो फर्स्ट टेलर है उसे ठीक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टेलर तो खुश हो जाता है भाई कि हाँ मेरे को अभी ठीक कर देगा ये। उसके बाद गुरुजी सारी सुइयाँ लेके आते हैं। उसके बाद जो चैन है वो सारी सुइयों को एक एक करके देखता है और कहता है हाँ ये सब बढ़िया है यार, इससे में सब में हो जाएगा, मतलब सब सही है, ठीक है कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट टेलर है वो पिल खा लेता है, मतलब चैन कहता है तुम पिल खा लो, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जैसे ही फर्स्ट टेलर पिल खाता है उसके बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट एल्डर के अंदर से। जो एनर्जी फर्स्ट एल्डर के रूप में से निकल रही थी, मतलब कि जो फर्स्ट एल्डर के शरीर में से एनर्जी निकल रही थी वो एकदम फायर की तरह थी, मतलब वो सभी तरीके से गर्म थी, मतलब आसपास के सभी लोग गर्म तो हो ही गए थे बट जो फर्स्ट एल्डर था वो भी गर्म हो गया था। फिर उसके बाद वो चिल्लाने लग गया। उसके बाद चैन ने एक एक करके सारी सुइयाँ उठाई और अपनी टेक्निक की मदद से इधर उधर घूमते हुए जो सारी सुइयाँ हैं वो फर्स्ट एल्डर की नसों में लगाने लग गया। चारों तरफ घूमते हुए पूरी शरीर में उसने जो सुइयाँ हैं वो लगा दी सही सही नसों में। उसके बाद वो थोड़ा थक गया तो बोलता है ठीक है अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ, आधा काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बट अभी थोड़ा काम बाकी है। उसके बाद वो एक और एनर्जी जो है क्रिएट करता है अपनी बॉडी में और पूरी जोर से वो फर्स्ट टेलर के शरीर में वो एनर्जी रिड्यूस कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एक सील्ड रेडी हो जाती है जो कि बूम करके आवाज़ करती है और फर्स्ट टेलर के मुंह से फिर से एक बार खून निकल जाता है। उसके बाद जाके चैन कहता है आखिरकार जो काम है वो खत्म हुआ, अब फाइनली मतलब जो फर्स्ट टेलर है वो ठीक हो चुके हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं क्या इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है यार। फर्स्ट टेलर और सभी लोग मतलब शॉक हो जाते हैं, बट फर्स्ट टेलर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ चलो आखिरकार मैं ठीक हूँ। जैसे ही फर्स्ट टेलर कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं उसके बाद वो चैन को किस देने के लिए उनके पास आते हैं, बट जो चैन रहता है वो अपने पैर उठा देता है और जो फर्स्ट टेलर रहते हैं वो उनके पैरों पर ही किस करने लग जाते हैं, जैसे कि किसी लड़की के पैर चूम रहे हो इसी तरीके से वो चूमने लग जाते हैं और वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद आखिर में चैन जो है खड़ा होता है और कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरा काम हो गया है।
और उसके बाद मिस जो है अपने गुरुजी को देखते हुए कहती क्या मुझे सही में जाना पड़ेगा। तो उसके गुरुजी कहते हैं हाँ, तो मेरे हिसाब से तुम्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छी विद्यार्थी बन पाओ, सो तुम्हें चैन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे अच्छा वो तुम्हें सिखा पाएगा। उसके बाद जो मिस रहती है वो चैन के पीछे पीछे जाने लगती है। वो लोग बाहर निकलते रहते हैं, तब बाहर जो लोग खड़े रहते हैं वो कहते हैं अच्छा ये चैन वापस बच के आ गया, कुछ तो बात है इस लड़के में, नहीं तो अंदर जाने वाले बहुत लोग मर ही जाते हैं, बहुत कम लोग वापस आ पाते हैं। रास्ते में फर्स्ट टिल्डर चैन से कहता है यहाँ पास में एक दुकान है जिसमें काफ़ी अच्छे डांस होते हैं, तो क्या तुम देखना चाहोगे उन डांस को। और फर्स्ट टिल्डर कहता है सिर्फ गाना और डांस ही नहीं, आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही हॉट हॉट चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो मिस पीछे इनकी बातें सुन रही होती है वो कहती हैं सभी इंसान सभी मर्द एक जैसे होते हैं। फिर अचानक से पीछे किसी झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है जिससे सभी लोग मुड़ के देखने लग जाते हैं। और वहाँ पे झगड़ा असल में ये हो रहा रहता है कि मतलब एक लड़का एक दूसरी लड़की को हाथ पकड़ के खींच रहा होता है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा होता है और कहता है तो मुझे बस एक बार करने दो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। बट जो लड़की रहती है वो कहती है नहीं तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, और उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है, उसे धक्का मारती है पीछे की तरफ। और उसके बाद क्या होता है, जो लड़का रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे बाप ने हमारे बारे में पहले से ही बात कर ली थी, हमारे बीच में ये सब संबंध बनने ही वाले हैं तो करने दो ना। उसके बाद वो उस पर हाथ उठाने जाता ही है कि उतने में चैन आके उसका हाथ पकड़ लेता है लड़के का, और फिर मतलब चैन उसे चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बट जो लड़का रहता है वो सोचता है ये कौन है, ये क्यों बीच में हमारे आ गया है। और लड़की बोलती है ये कौन है इतना बढ़िया। और उसके बाद जो चैन रहता है वो उस लड़के को उठा करके फेंक देता है, उसका हाथ मरोड़ के फेंक देता है और वो एकदम दूर जाकर गिर जाता है। उसके बाद जो लड़की रहती है वो चैन का धन्यवाद करने लग जाती है, कहती है चैन तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, ये लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है और ये मेरे से शादी भी करना चाहता है। बट जो चैन रहता है वो कहता है कोई बात नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। चैन को पुरानी बातें यादें आने लग जाती है। मतलब ये जो लड़की रहती है असल में चैन की पुरानी दोस्त रहती है, जो उसका मतलब बचपन वगैरह सब चैन को याद आने लग जाता है, कैसे वो बचपन में साथ में खेलते थे, वो सब बातें याद आने लग जाती हैं। असल में ये चैन के परिवार की पुरानी हिस्सेदार रहती है, ठीक है। और फिर जो मिस रहती है हमारी वो सोचने लग जाती है अच्छा चैन असल में अच्छा लड़का है, मतलब ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लड़की रहती है मतलब जो कि चैन से हेल्प ली रहती है, वो एकदम से ज़ोरों से चैन को गले लपट लेती है और उसके हॉट बदन को चैन टच करने के बाद जो है एकदम नर्वस फील करने लग जाता है। उसके बाद जो मिस रहती है वो मुस्कुराते हुए बस सब देख रही होती है। उसके बाद अचानक से वो लड़का खड़ा होता है जो कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। सो वो खड़ा होने के बाद बोलता है तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं तुम्हें इसका सबक दूंगा। उसके बाद लड़का और जोरों से चैन को चिल्लाने लग जाता है, कहता है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति क्या कि तुम मुझे मार सकते हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम इस एरिया में नए हो, मैं तुम्हें एक पंच में खत्म कर सकता हूँ। फिर चैन कहता है अच्छा चलो आओ देख लेते हैं किसका पंच पावरफुल है। उसके बाद चैन अपनी सारी ताकत लगा के उसके मुंह पे एक घुस्सा दे मारता है। उसके बाद जो लड़के का हाल रहता है वो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके चेहरे पे पंच का निशान बन जाता है और वो दूर जा गिरता है। उसके बाद तो मतलब चैन के रूप में उसे एक जो है मॉन्स्टर दिखाई देता है और साथ में चैन उसके पास एक डॉगी लेके आता है, एक पपी लेके आता है। और फिर वो लड़का कहता है तुम इसके साथ मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो उसके बाद जो पपी रहता है वो उसके सिर पे पोटी करवा देता है, मतलब कि चैन पोटी करवा देता है डॉगी की मदद से। उसके बाद वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और मिस कहती है यार ये तो कितना गंदा है। और उसके बाद वो लड़का मतलब एकदम से घायल हो जाता है, मतलब चिल्लाने लग जाता है जोरों शोरों से। यार फील करो कैसा होगा अगर आपके सिर पे कोई पोटी करवा दे डॉगी की, तो बस सेम होता है। उसके बाद चैन उसे लातम लात मारने लग जाता है और वहाँ के आसपास में जो लोग खड़े रहते हैं वो कहते हैं यार मुझे थोड़ा उस लड़के के बारे में बुरा लग रहा है। हाँ उसने कुछ गलतियाँ तो की हैं बट उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा तो देना सही नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए जितना चैन मार रहा है। उसके बाद चैन उसे ढेर करने के बाद प्रणाम करता है और कहता है चलो ठीक है इतना तुम्हारे लिए बहुत है। उसके बाद जो मिस रहती है और वो लड़की रहती है दोनों ही चैन से इंप्रेस हो जाती है, खुश हो जाती हैं। सो यहाँ पे जो 6 नंबर का हमारा एपिसोड है वो खत्म होता है। अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ताकि जल्दी से हम लोग एपिसोड 7 भी ले आ पाए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ अच्छा लगा, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग को ऐसी अच्छी स्टोरी सुनना पसंद है वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।